जहां पर एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर दो गुटों में झड़प का मामला सामने आया है। झड़प के दौरान फायरिंग में एक छात्र को गोली लगी है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट के दौरान गोली भी चल गई, जिसमें एक छात्र घायल हो गया है। घायल छात्र को नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दो गुटों में किस बात को लेकर ये झड़प हुई थी, किस बात को लेकर बवाल हुआ था, यह भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोली चल गई और एक छात्र को लग गई, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि घायल छात्र को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो झड़प के दौरान फायरिंग हुई। गोली जो है वो एक छात्र को लगी, जिसे कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। महेंद्र माही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? दो गुटों में किस बात को लेकर झड़प हुई? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला थाना 126 का है। नोएडा के 126 में अमेठी यूनिवर्सिटी है, जो कि अखाड़ा बन चुकी है। आए दिन यहाँ बवाल होते हैं, मारपीट होती है, कभी कैंपस के अंदर तो कभी कैंपस के बाहर। घटना बताई जा रही है कि दो गुट थे जो आपस में इनकी कहासुनी चल रही थी काफी दिनों से। आज इनके बीच बैठक होने की, यानी कि समझौता होना था, मगर इस बीच इनकी बहसबाजी हुई। बहसबाजी इतनी आगे बढ़ गई थी, मारपीट हुई और इसमें से जो एक गुट था उसने दूसरे छात्र पर गोली चला दी, जो कि उसके पैर में लग गई। गौरंश भाटी, जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी का छात्र है, उसको नोएडा के सेक्टर 27 कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि जो गोली है उसके पैर के पास लगी है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। मगर सवाल यही खड़ा होता है कि आए दिन जो अमेठी यूनिवर्सिटी है, जो कि एक नामचीन यूनिवर्सिटी है, यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको किस तरह की शिक्षा मिल रही है, आए दिन यहाँ बवाल होता है। अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा जो अमेठी यूनिवर्सिटी उसके कैंपस के अंदर ही, मतलब यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही दो गुटों में मारपीट हो रही थी। एक दूसरे को मार रहे थे, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा था, तो कोई किसी को बेंच उठा के मार रहा था। और लगातार सोशल मीडिया पे अमेठी यूनिवर्सिटी की वीडियो वायरल होती रहती है। ऐसे में सवाल कैंपस में भी खड़ा होता है, सुरक्षा को लेकर भी खड़ा होता है। जो बता रहे हैं कि जो गौरंश भाटी जिसको गोली लगी है, जिसने गोली चलाई है, आपस में पहले एक रिश्तेदार है, यानी कि एक ही गांव के रहने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं। पुलिस ने टीम गठित कर दी है, जिस युवक ने फायरिंग की है उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं इन सब पूरे मामले को लेकर जो डीसीपी रामबदन सिंह है, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए जो अमेठी यूनिवर्सिटी उसके बाहर गोली चली है, किसी बात को लेकर इनकी पहले आपस में बहस हुई, फिर उसके बाद मारपीट हुई, इसके द्वारा फिर दूसरे के द्वारा उसको जो छात्र था जो अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसको गोली मार दी गई, जो कि घायल हो गया। फिलहाल पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही जो पुलिस है वो आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। जी, इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है और जो छात्र घायल है उसकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, अगर इस पूरे मामले को देखते हुए अमेठी की प्रशासन जो प्रबंधन है उनसे बात की जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहीं ये कहते हैं कि जो लड़ाई है कैंपस के बाहर हुई है, इससे हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते और पुलिस अभी जांच कर रही है, इसलिए हम इसमें ज्यादा सफाई नहीं दे सकते। क्योंकि बार बार हमने देखा है, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और देखेंगे तो अमेठी यूनिवर्सिटी की कई ऐसी वीडियो होती है जो सवाल खड़ा करती है कि क्या अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है या गुंडागर्दी की क्लास दी जाती है। हमने देखा किस तरीके से अमेठी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो गाड़ियों से स्टंट करते हैं, मारपीट करते हैं और केवल इनको किसी का डर नहीं होता। जबकि अमेठी का जो पूरे एनसीआर में नाम है, तो सोचिए जो माँ बाप है जिनके बच्चे दूर दराज से आते हैं और अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनकी चिंता कितनी बड़ी होगी। ऐसे में जो लड़का है गौरंश, जिसके पैर में गोली लगी है, उसकी हालत फिलहाल ठीक है, खतरे से बाहर है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, सेक्टर 27 कैलाश अस्पताल में वो एडमिट है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दूसरा पक्ष है उसके पास हथियार कहां से आए, क्या वो अवैध हथियार थे या लाइसेंसी हथियार थे, और ऐसी बात क्या थी कि उसे फायरिंग करनी पड़ी। सोचिए अगर ये गोली पैर की जगह कहीं और लग जाता या किसी और के लग जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस सारे तथ्यों को लेकर जांच कर रही है और जल्द ही जो आरोपी है जिसने गोली चलाई है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा कहना है डीसीपी रामबदन सिंह का। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेंद्र।